अन्नी अन्नी, उठ ना बेटा, कितना सोएगी? रात को देर तक जागने की क्या ज़रूरत थी? आज तेरी शादी है और तू अब तक सो रही है। रिश्तेदारों को फिर से ताना मारने का बहाना मिल जाएगा। बहुत सर चढ़ा रखा है बेटी को। अन्नी अनिका वर्मा नींद में बड़बड़ाती उठी। आप सुनते हो इसलिए लोग सुनाते हैं, और कमरे से बाहर निकल आई। शादी वाला घर और औरतें गूट बनाकर खुशफुसाहट बुराइयां ना करे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अनी ने सुना। अरे लड़की तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं जानती, छोटी सी नौकरी करती है, घर के काम में तो हाथ भी ना लगावे। बस गोरा रंग रूप देखकर लड़के वालों ने हाँ कर दी। इससे पहले कि अनी कुछ बोले, माँ उसे वहाँ से खींच कर ले गई। क्या गलत बोली तेरी चाची ने, जो तू तिलमिला रही है? देख अन्नी, तेरे ससुराल वालों को हमने बता दिया था कि हमने तुझसे कभी घर का काम नहीं करवाया, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। और ये भी तू शादी के बाद वहाँ भी नौकरी करेगी। हाँ, धीरे धीरे खाना अच्छा बनाना जरूर सीख लेगी। तो तू भी प्लीज़ थोड़ा समझ, थोड़ा सुनना, एडजस्ट करना भी सीखना होगा। और माँ की नम आंखें देख वो माँ से गले लग गई। हाँ मेरी माँ, आप जो कहें सही है। सर आँख पे। अनी ने शादी के लिए हाँ भी तो माँ पापा की वजह से किया था। यह अलग बात है कि उसे भी अरमान अच्छा लगा था, पर वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। अभी 6 महीने ही तो हुए थे नौकरी करते, और 1 महीने के अंदर ही शादी। पर इतना अच्छा घर बार देखकर माँ के जोर देने पर हाँ कर दी। अनी और अरमान की शादी खूब अच्छे से हो गई, और अनी को नौकरी भी मिल गई। अनी और अरमान दोनों साथ ही नौकरी के लिए निकल जाते, और शाम को कभी साथ कभी आगे पीछे वापस आते। अनी की हमेशा कोशिश होती समय से वापस आ जाए, पर कभी काम ज़्यादा होने से देर भी हो जाती, और घर पहुंचते ही सबका मुंह फुला देखती, क्योंकि सबको इंतज़ार रहता कि खाना तो बहू अन्नी के हाथ का मिले। अन्नी ने धीरे धीरे अच्छा लगभग सब बनाना सीख लिया था। जितना हो सके घर को सजाना संवारना भी करती। उसे अच्छा लगता ये सब। वो कहते हैं ना, शादी के बाद थोड़ा बहुत बदलाव तो आ ही जाता है। आपकी प्राथमिकता भी तो कुछ शायद बदल जाती है। और अनी की माँ उसे प्यार से हर बात समझाना, एडजस्ट करना पड़ता है बेटा। बात यह थी कि अन्नी के सास ससुर को कभी ही सही, पर अन्नी का ऑफिस देर से घर आना पसंद नहीं था, और बढ़ा चढ़ाकर बात बना किसी के शांत घर में आग लगाने वालों की कहाँ कमी है। और अन्नी की नौकरी को लेकर उसे अक्सर ताने सुनने को मिलते। कई बार अच्छी खासी बहस भी हो जाती, और अरमान ही ले देकर बात संभालता। पर अब दादा दादी बनने की नई मांग। 2 साल हो गए शादी को, हमें एक पोता या पोती दे दो। हर बात में अपनी मर्जी चलाना ठीक नहीं। ज़्यादा समय हो जाने पर मुश्किल भी आ जाती है, समझो। इधर अन्नी का ऑफिस में अच्छा काम देख उसका जल्दी प्रमोशन हो गया, और वो अरमान से 1 पोस्ट ऊपर पहुंच गई। प्राइवेट कंपनी में अच्छे काम मेहनत को सराहा जाता है, और काम भी खूब अच्छे से कराया जाता है। पर बात कहीं अरमान को खल गई। जब लोग अन्नी के काम की तारीफ करते तो उसे कुछ चुभ सा जाता। कुछ लोग तो बात भी बना दी, नहीं है इतनी जल्दी कैसे प्रमोशन मिल गया। बस एक प्रमोशन ने अनी की ज़िंदगी में खलबली मचा दी, और अरमान ने अनी से कह भी दिया, नौकरी छोड़ दो। अब तो कभी कभी अरमान भी उसे 2 बातें सुना देता। अरमान में आए बदलाव से अनी परेशान थी। उसने तो सिर्फ सुना था, कुछ घर वाले बहू बीवी को आगे निकलते नहीं देख सकते, पर ये तो उसके साथ ही हो रहा था। इधर अनी ने सबको मनचाही खुशी दे दी,
लेकिन अरमान भी अब अन्नी की नौकरी से खुश नहीं था। 5-6 महीने होते ही सासू माँ ने फरमान सुना दी, कुछ समय 2-3 साल के लिए नौकरी से ब्रेक ले लो। और इस बार अरमान भी अपनी माँ के साथ था। अन्नी तो जैसे बिखर ही गई। अन्नी ने माँ से बात की। उन्होंने अन्नी को समझाया, अब तू खुद माँ बनने वाली हो, सोच समझकर फैसला लो। नौकरी तो दोबारा भी मिल जाएगी, पर घर बिखर गया तो हो सकता है तुम्हें फिर से दोबारा इतनी अच्छी नौकरी भी ना मिले। तुम जो फैसला लोगी हम साथ हैं। अन्नी रात भर ठीक से सो नहीं पाई। वह मुंहफट अन्नी सही के लिए अड़ जाने वाली भारी सोच में थी। अन्नी ने सुबह जब बोला कि वो 2 साल के लिए नौकरी से ब्रेक ले रही है, पर 2 साल बाद फिर नौकरी शुरू करेगी, सब बहुत खुश हो गए। घर में रहते रहते अन्नी ने देखा कि दिन पर दिन सास ससुर उसे ज़्यादा प्यार मान देने लगे और अरमान तो खुश ही खुश। तो क्या सिर्फ अन्नी की नौकरी सबकी परेशानी की वजह थी? अन्नी ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। देखते देखते अन्नी की बिटिया पीहू 2 साल की हो गई। अन्नी को बार बार नौकरी याद आ जाती, पर ये क्या, अन्नी को मायके और ससुराल दोनों की खुशियों को छेड़ने का मन ही नहीं किया। अरमान का अन्नी और पीहू के लिए प्यार तो बस किसी की नज़र न लगे। अन्नी ने महसूस किया वो अपनी माँ की कार्बन कॉपी बन चुकी थी, पूरी तरह से बदल गई थी या सीने में तूफान समेट लिया था। अन्नी के लिए आज दोनों बात एक थी। किसी ने सामने से पूछा भी नहीं, अन्नी इस शांति की वजह क्या है। वो तो खुश थे, नौकरी का भूत उतर गया। पर अन्नी का दर्द तो अरमान ने भी महसूस नहीं किया। अन्नी ने नौकरी की फिर कभी बात नहीं की। आज अन्नी की शादी को 25 साल हो गए। एक बेटा एक बेटी के साथ वाली हैप्पी फैमिली। पीहू, उठ जा बेटा, जल्दी उठना, पहले ही इंटरव्यू के लिए देर से पहुंचना है क्या? अरमान आवाज़ लगा रहा था। अन्नी देख खड़े मुस्कुरा रही थी। दादी अन्नी से पहले हाथ में दही चीनी की कटोरी लिए खड़ी थी। अरे मेरी पोती तो टॉपर है, नौकरी तो पक्की ही समझो। अन्नी पीहू के लिए बहुत बहुत खुश है, पर यह सोच भी कि पीहू पीहू ही रहेगी या वो भी आगे चलकर मेरी परछाई बन जाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।